प्रेरणा की आपने बात की, अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के लिए हमारी 2 बेटियों को ही ज़िम्मेदारी दी गई। हाँ, ये भी मुझे अच्छा लगा। मोदी जी ने एक तो इसका नाम सिंदूर रखा जिसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक नाम बनता है हाँ, हाँ। और सिंदूर की तरह इन्होंने बिल्कुल उसी जगह पे जाके अटैक करा जहाँ पे होना चाहिए था। और वो 2 बेटियाँ जो है, जब उनकी इंटरव्यू आती है तो मुझे भी देश को गर्व होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो है प्रेज़िडेंट वो भी महिला हैं बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी हमारे लिए आइडल हैं हाँ, हाँ। कि भई उनके। और उसके बाद मेरी दूसरी आइडल हैं हमारी मैडम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिसेज़ सीता जो निर्मला सीतारमण। वो भी मेरी आइडल हैं कि देखिए इनके ऊपर देश को इतना भरोसा है कि उन्हें फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया। और द्रौपदी मुर्मू जी तो हमारी प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे बड़ी एस्टीम्ड पोजीशन है इस देश की। तो जो पहला मरीज था उसने आके हमसे कहा कि मैं उसको रेफर कर रही थी ऑपरेशन के लिए कि हमारे पास सुविधा नहीं है, रोहतक मेडिकल कॉलेज जाइए आप। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने रोहतक में आपसे ऑपरेशन करा रखा है, आप ऑपरेशन जानती हैं और मैं आपसे ही अपना ऑपरेशन कराऊंगी। मेरी देवरानी का ऑपरेशन भी आपने किया हुआ है। उसके इस विश्वास ने मुझे भी विश्वास दिया। तो मैंने कहा सुविधा कम है, बोले फिर भी हम आपसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उनके इस विश्वास की वजह से मैंने उनका ऑपरेशन वहाँ पे सफलतापूर्वक 2004 में किया। और वो पहला ऑपरेशन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर सिविल अस्पताल में भी उस समय कोई गायनी डॉक्टर नहीं थी और मैं पहली गायनी की डॉक्टर बहादुरगढ़ सीएचसी में आई थी। तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर का सरकारी अस्पताल में पहला सिजेरियन मेरे द्वारा 2004 में किया गया। और इसका श्रेय उस पेशेंट के ऊपर जाता है जिसने मुझ पर इतना विश्वास जताया, जिसकी वजह से मुझे भी कम सुविधाओं के बावजूद ऑपरेशन करने का संबल मिला और मैंने उसका ऑपरेशन करा। उसके बाद तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स का वहाँ पे ऑपरेशन करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर एक डॉक्टर है मेरे साथ, डॉक्टर का परिचय भी कराऊंगा मैं आपको। डॉक्टर ने एक ऐसे मिसाल कायम कर रखे हैं, इस तरह से रिकॉर्ड इनके नाम है, जिन रिकॉर्डों का हम खुलासा करेंगे आपके सामने। सभी रिकॉर्ड आपके सामने एक एक करके डॉक्टर से बातचीत करके बताएंगे। डॉक्टर का परिचय मैं करा दूं आपको। डॉक्टर संगीता दुरेजा है, इनके नाम कई रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड क्या है अब इनसे जान लेते हैं। तो मैम, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले यही बातचीत करना चाहूँगा, जब बहादुरगढ़ सीएचसी में आप 2004 की जो बातें मैंने सुनी है कि पहली सिज़ेरियन कराने का रिकॉर्ड आपके नाम पे है। बहादुरगढ़ सीएचसी सरकारी अस्पताल में सबसे पहला सिजेरियन 2004 में मेरे द्वारा किया गया था। उस समय बहादुरगढ़ में बिल्कुल भी सुविधाएं ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं थी। हमारे पास ब्लड बैंक नहीं था, हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे और कोई असिस्ट करने वाला स्टाफ नर्स या ओटी मास्टर वो भी नहीं थे। तो जब मैं वहाँ पे ज्वाइन करा, मैंने 2004 में रोहतक मेडिकल कॉलेज से मैंने वहाँ ज्वाइन करा। तो जो पहला मरीज था उसने आके हमसे कहा कि मैं उसको रेफर कर रही थी ऑपरेशन के लिए कि हमारे पास सुविधा नहीं है, रोहतक मेडिकल कॉलेज जाइए आप। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने रोहतक में आपसे ऑपरेशन करा रखा है, आप ऑपरेशन जानती हैं और मैं आपसे ही अपना ऑपरेशन कराऊंगी। मेरी देवरानी का ऑपरेशन भी आपने किया हुआ है। उसके इस विश्वास ने मुझे भी विश्वास दिया। तो मैंने कहा सुविधा कम है, बोले फिर भी हम आपसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उनके इस विश्वास की वजह से मैंने उनका ऑपरेशन वहाँ पे सफलतापूर्वक 2004 में किया। और वो पहला ऑपरेशन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर सिविल अस्पताल में भी उस समय कोई गायनी की डॉक्टर नहीं थी और मैं पहली गायनी की डॉक्टर बहादुरगढ़ सीएचसी में आई थी। तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर का सरकारी अस्पताल में पहला सिजेरियन मेरे द्वारा 2004 में किया गया। और इसका श्रेय उस पेशेंट के ऊपर जाता है जिसने मुझ पर इतना विश्वास जताया, जिसकी वजह से मुझे भी कम सुविधाओं के बावजूद ऑपरेशन करने का संबल मिला और मैंने उसका ऑपरेशन करा। उसके बाद तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स का वहाँ पे ऑपरेशन करा। और उसके कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद, मेरे झज्जर के सीएमओ जो थे हमारे, उन्होंने मुझे इसकी सुविधाएं भी प्रदान करी। मुझे इक्विपमेंट्स भी उन्होंने प्रदान किए झज्जर से। और मेरे को जितने भी सरकार के से सुविधा मिल सकती थी, यानी फ्री में सारा कुछ, ऑपरेशन के धागे, ऑपरेशन के लिए बाकी सारा सामान, वो उन्होंने झज्जर से बहादुरगढ़ में प्रोवाइड किया, जिससे मैं आगे के ऑपरेशन कर पाई। मैम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जितनी हमारी नॉलेज है कि सिज़ेरियन करने के लिए करीब-करीब 6 इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, औज़ारों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कितने थे जिस टाइम पे आपने किए? तो सिजेरियन करने के लिए ज़्यादातर हमें जो नॉर्मल सर्जरी है उसके इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, पर एक स्पेशल इक्विपमेंट भी सिजेरियन में इस्तेमाल होता है जिसको हम ग्रीन आर्मिटेज कहते हैं, जो बच्चेदानी की ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ग्रीन आर्मिटेज की सुविधा हमारे पास नहीं थी, तो झज्जर के सीएमओ सर ने फिर अपने वहाँ से मुझे इक्विपमेंट्स दिए। उनके पास 6 इक्विपमेंट्स थे, तो उन्होंने मुझे, तो ताकि आपका बाकी बाद में भी हम आपको अरेंज कर देंगे, तो उन्होंने मुझे इसकी मदद दे दी थी।
मैम जिस तरह से वहाँ पे सुविधाएँ नहीं है किसी चीज़ की और आप उसके लिए काम के लिए तैयार हो गए। अगर मान लीजिए 2, 3, 5 हो जाता तो फिर अब कभी सोचा दिमाग में नहीं आई ये बात? नहीं, आपके देखिए, जब सर्जरी करनी है तो दिमाग तो ख़ैर दोनों तरफ चलता है, पर लेकिन मैंने रोहतक मेडिकल कॉलेज में, जिस समय मैं 2001 से 2004 में रोहतक मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रही थी, हुँ, हुँ। तो उस समय मैंने दिन के 12 सिज़ेरियन किए हुए हैं 1 दिन में। हुँ, हुँ। तो उससे सर्जरी का कॉन्फिडेंस तो काफ़ी था। तो लेकिन अगर वो मरीज़ मुझे ये कहती कि हम सुविधा के बावजूद आप पे विश्वास रखते हैं, हुँ, तो हुँ। उस मरीज़ के विश्वास की वजह से मुझे लगा कि इसकी मदद करना, हुँ, हुँ। जो मुझे खुद के लिए मान रही है कि आप मेरा कर सकते हो, तो मुझे करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि यही मरीज़ रोहतक तक रेफ़र करते-करते रास्ते में इनका कुछ भी बिगड़ने का खतरा है, या तो बच्चे की मौत हो जाती है या माँ को ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ ऑपरेशन होने से बच्चा ज़िंदा नहीं रहता या माँ ज़िंदा नहीं रहती। तो इनको मैं बहादुरगढ़ में सुविधा प्रदान करूँ, तो मुश्किलों के बावजूद मेरी भगवान ने मदद करी और मेरे कम सुविधा होने के बावजूद भी वहाँ पे ऑपरेशंस तो किए। कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो आया आपके अंदर जो मेडिकल रोहतक के अंदर आप रहे और 12-12 डिलीवरी आपने कराई, ऑपरेशंस आपने किए हैं, वहीं से और दूसरा पेशेंट की जो फ़ोर्स किया है पेशेंट ने, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस हाँ, आपको भगवान की ऊपर वाले की मदद से और मरीज़ के विश्वास ने मेरे अंदर वो डर की भावना जो है वो कम रखी और मैं उनकी कम सुविधाओं के बावजूद मदद कर पाई। मैम एक 2021 में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया था और उसका रिकॉर्ड भी फर्स्ट वुमेन के जो लगवाए वैक्सीनेशन उसका भी आपके नाम। वो क्या स्टोरी है? थोड़ा बताएँगे? 2021 में मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अ, कार्यरत थी और उस समय हमारे कोविड फैला हुआ था और कोविड की वैक्सीनेशन जनवरी 2021 में शुरू की गई। हुँ, हुँ। तो मैं वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज हूँ और जिस दिन वैक्सीनेशन सबसे पहले दिन शुरू होनी थी, तो उस दिन लोगों में इतना डर था वैक्सीनेशन के प्रति कि इससे मृत्यु हो सकती है, इससे पता नहीं कितने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कई तरह के तो जिसको मतलब हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं कि लोगों को डर था, वो नहीं आ रहे थे। तो सेंटर की इंचार्ज होने के नाते मैंने वॉलंटियर किया कि सबसे पहले मैं वैक्सीन लगाती हूँ। देखिए इस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, तो मैंने सबसे पहला वैक्सीन लगवाया और फर्स्ट वुमेन वॉलंटियर होने के नाते मुझे 26 जनवरी में श्री निशांत यादव, जो उस समय हमारे डीसी करनाल थे, उन्होंने मुझे इसके लिए पुरस्कृत भी किया। अच्छा, अच्छा। तो फिर आपके दिमाग में नहीं इस तरह की बातें आई भई वैक्सीनेशन चल रहा हुआ है या देखिए, लीडरशिप की बात है। लीडरशिप में तो यही कहा जाता है कि पहले आप आगे आइए तो पीछे-पीछे कारवां बनता जाएगा। अगर लीडर खुद ही कह दे कि मैं नहीं लगवा रहा वैक्सीन और दुनिया कहेगी कि आप खुद इंचार्ज हैं और मैं ही लगा रही, तो मेरे मन में एक ही बात है कि इंचार्ज होने के नाते मुझे ही लीडरशिप करके दिखानी चाहिए कि नहीं इस वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद लोगों ने अपने आप वैक्सीन लगाई और वैक्सीन ड्राइव हमारी सक्सेसफुल हुई। तो सेक्स रेशो की बात करें तो मैम सेक्स रेशो भी काफ़ी कम था 2011 की जो जनगणना हुई, उसके बाद आपने एक थीसिस भी लिखी, उससे क्या सुझाव निकल के आए? 2011 की में सेक्स रेशियो हमारी सबसे कम ऑल ओवर इंडिया हमारी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में निकली है, हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए सरकार ने हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी चलाया 2015 में और 2018 में मैंने थीसिस कंप्लीट करा, जो मेरा 2015 से ही शुरू हुआ, तो 2018 में मैंने थीसिस कंप्लीट करा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवेयरनेस का मेरा थीसिस था उस समय और उस समय की थीसिस में हमारे हरियाणा में प्रदेश में 97% की रेशो में लोगों की अवेयरनेस आई, जो कि सच में ही कमाल थी और उसके बाद सेक्स रेशो बर्निंग टॉपिक होने के नाते मैंने उस समय इसी विषय पे थीसिस करा। मैम एक महिला होने के नाते जो हमारी बेटियाँ भी डॉक्टर इस मेडिकल लाइन में आ रही हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, बेटियों के लिए हरियाणा में बीपीएस मेडिकल कॉलेज खोला हुआ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ डॉक्टर बने और उनको प्रोत्साहन मिले क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हायर एजुकेशन, लड़की की हायर एजुकेशन हमारे देश में आज भी कम है। शुरुआत में लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बारी आती है, तो उनके लिए मेन शादी करना या सुरक्षा एक भावना है पेरेंट्स की, तो शादी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में बीपीएस, जीएमसी, कानपुर कला में जैसे लड़कियों को और डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस तरह से हायर एजुकेशन पे लड़कियों के लिए काम करे ताकि ऊपर वाली स्थिति जो लड़कियों की है और आगे जाने की, उसमें लड़कियों को और प्रोत्साहन घर के सिवाय, क्योंकि घर के लोग कम प्रोत्साहित करते हैं उस समय, लड़की का या तो खुद का प्रोत्साहन होता है या फिर उसे फ्री एजुकेशन का जो मिलता है, सहायता मिलती है, उससे वो और आगे निकल सकती है। तो हमारी बेटियों के लिए कि और हायर एजुकेशन लीजिए। इस समय सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो है प्रेसिडेंट वो भी महिला है बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी हमारे लिए आइडल हैं हाँ, हाँ। कि भई उनके, और उसके बाद मेरी दूसरी आइडल हैं हमारी मैडम, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिसेस सीता, जो निर्मला सीतारमन, वो भी मेरी आइडल हैं कि देखिए इनके ऊपर देश को इतना भरोसा है कि उन्हें फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया और द्रौपदी मुर्मू जी तो हमारी प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे बड़ी एस्टीम्ड
पोजीशन है इस देश की। प्रेरणा की आपने बात की, अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने के लिए हमारी 2 बेटियों को ही ज़िम्मेदारी दी गई। हाँ, ये भी मुझे अच्छा लगा। मोदी जी ने एक तो इसका नाम सिंदूर रखा जिसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक नाम बनता है हाँ, हाँ। और सिंदूर की तरह ही उन्होंने बिल्कुल उसी जगह पे जाके अटैक करा जहाँ पे होना चाहिए था और वो 2 बेटियाँ जो है, जब उनकी इंटरव्यू आती है तो मुझे भी देश को गर्व होता है कि तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर संगीता दुरेजा। डॉक्टर संगीता दुरेजा ने काफ़ी सारी रिकॉर्डेड बातें कर रखी हैं। इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। जिस तरह से आपने सुना 2004 के अंदर बहादुरगढ़ सीएचसी के अंदर जो सिजेरियन कराई है वो पहले इन्हीं के नाम है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।